आज फिर एक नए वीडियो के साथ डीपर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ में त्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू करेंगे, जो क्लास 10th के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। आज हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिगोनोमेट्री का अर्थ पहले जान लेंगे। त्रि का मतलब तीन। त्रिगोनोमेट्रिक का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। त्रिगोनोमेट्री, त्रि का मतलब तीन, फिर प्लस गोनो, गोनो का मतलब कोण, और इसके बाद मैट्री, मैट्री का अर्थ माप या मापन। देखिए, इसका डिफिनेशन होगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन होगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीन भुजाएं एवं कोण का माप या मापन किया जाता है। ये आपका त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज की तीन भुजाएं एवं कोणों का माप या मापन करते हैं, वही आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट आता है, एक त्रिभुज और एक कोण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार, पहले कोण का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। कोण किसे कहते हैं? कोण को इंग्लिश में एंगल। कोण का डिफिनेशन लेंगे, जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड या दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर रेखाओं या रेखाखंडों के बीच झुकाव पैदा होता है। जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड या दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर रेखाओं या रेखाखंडों के बीच झुकाव पैदा होता है, जिसे कोण कहते हैं।
कोण कहते हैं। इसका हम लोग फिगर ले लेंगे। जैसे कोई बिंदु है, यहाँ से दो रेखा निकला, एक आपका मान लीजिए ये ओ है, ओ यहाँ पे है आपका मूल बिंदु, यहाँ पे आपका मान लीजिए बी है, ये ए है। तो यहाँ पे कोण बना, एक कोण बना ए ओ बी और एक कोण आपका बना कोण बी ओ ए। ओ आपका ये शीर्ष बिंदु है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। तो देखिए कोण कौन कौन कोण होते हैं। सबसे पहले समकोण, इसके बाद न्यून कोण, पहला आपका न्यून कोण, इसके बाद आपका समकोण, इसके बाद फिर आपका अधिक कोण, पहला आपका न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसके बाद सरल कोण जिसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं, इसके बाद पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त कोण, इसके बाद पूर्ण कोण। सबका इंग्लिश हम लोग जान लेंगे। न्यून कोण को एक्यूट एंगल, इसके बाद समकोण को राइट एंगल, इसके बाद अधिक कोण को ऑब्ट्यूज, इसके बाद स्ट्रेट, इसके बाद रिफ्लेक्स और पूर्ण कोण को कंप्लीट। तो कोण आपका ये निम्न प्रकार का होता है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण, पूर्णयुक्त कोण, पूर्ण कोण। ये जो आपका न्यून कोण है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और ये जो राइट एंगल जो आपका होता है ये 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। इसके बाद अधिक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। और आपका सरल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और आपका ये पूर्णयुक्त कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इसके बाद आपका पूर्ण कोण, ये पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो ये आप जाने कि कोण जो होते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल, पूर्णयुक्त कोण, पूर्ण कोण, ये निम्न प्रकार के कोण होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आया था त्रिभुज। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन होगा
तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए त्रिभुज का फिगर इस तरह से हो जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये आपका भुजा हो गया। यहाँ पे ए बी सी और सी ए भुजा हो गया। इसके बाद कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। ये हम लोग इसको कोण पढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल ए से सूचित करते हैं। इसके सामने वाला भुजा को स्मॉल बी से सूचित करते हैं। इसके सामने वाला भुजा को हम लोग स्मॉल सी से सूचित करते हैं। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष भी होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग जानेंगे। त्रिभुज, ट्रायंगल। यह हो गया कोण के विचार से या आधार से, जो भी कहिए, विचार से। और इधर आपका हो गया भुजा के आधार। भुजा के आधार या विचार। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण के विचार से त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद आपका सेकेंड में समकोण त्रिभुज। और थर्ड में आपका अधिक कोण त्रिभुज। उसी तरह हम लोग भुजा के आधार पर जानेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर भी 3 और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज जो है कोण और भुजा के आधार पर जो होते हैं 3-3 होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री में। देखिए त्रिगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा पहले भी लिखा दिए हैं और फिर आगे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का। वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका चित्र हम लोग शो कर लेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज का फिगर है और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है, इस रेखा को बढ़ाएंगे तो ये जो लंब डाला हुआ है इसको हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और जब कोई क्षैतिज तल पे कोई उदर्ग चीज़ हम लोग खड़ा कर देते हैं या लंब डाल देते हैं
तो ये दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ये साइड भी और ये साइड भी, जिसको आप ये दोनों को जब मिलाइएगा तो ये सरल कोण हो जाता है, जिसे हम लोग रिजियो कोण कहते हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है हमेशा कर्ण कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये आपका एक थीटा यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे नाम दर्शा दीजिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और ये थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, और बाकी ये कर्ण लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। जब आपका कोई भी कोण में थीटा जब नीचे रहेगा तो आपके सामने वाला भुजा ये लंब होगा और ये आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण अपने स्थान पे रहता है और ये चेंज नहीं होता है। देखिए ये आपका फिगर 1 हो गया। फिगर 2 से हम लोग समझेंगे कि आपका ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमेशा कर्ण कहलाता है। और देखिए यहाँ पे थीटा नीचे है, अगर आपका थीटा ऊपर रहे, इसका नाम PQR डाल देते हैं, 2 फिगर लिए तो ये फिगर 2 हो गया आपका। तो फिगर 2 में, फिगर 1 में ABC में जो है आपका कोण नीचे है C के पास, और आपका PQR में जो है कोण ऊपर है P के पास। तो जब आपका कोण ऊपर हो तो ये इसके सामने वाला भुजा जो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा आपका लंब होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका बेस हो गया। अब हम लोग बारी बारी से डिफिनेशन जान लेते हैं। कर्ण का डिफिनेशन क्या होता है, लंब का डिफिनेशन क्या होता है। कर्ण का, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, सामने की भुजा अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आपका कर्ण का डिफिनेशन हुआ। इसी तरह से हम लोग लंब का डिफिनेशन जानेंगे। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसका डिफिनेशन होता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण के सामने की भुजा के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। इसके बाद हम लोग आधार का डिफिनेशन जानेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। इसका डिफिनेशन जानेंगे। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा जो होता है आपका कर्ण होता है। देखिए कर्ण
बड़ा होता है लंब से, और लंब जो होता है आपका बड़ा होता है आधार से। आधार को हम लोग लघुत्तम भुजा कहते हैं। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी भुजा। लघुत्तम भुजा या तो आप इसको छोटी भुजा कह सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे छोटा जो होता है आपका बेस होता है, और इसके बाद सबसे छोटा लंब होता है, और सबसे बड़ा इसमें कर्ण होता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, इसके बाद लंब, और सबसे छोटा आपका आधार होता है। अब यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे देखिए कर्ण का सूत्र बनता है, लंब का फॉर्मूला बनता है आधार का। तो ये कर्ण लंब आधार का सूत्र कौन गणितज्ञ ने दिया था? तो आप सुने होंगे उनका नाम पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने कहा था सर्वप्रथम पृथ्वी गोल आकृति की है, और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और हमारे सर आइजैक न्यूटन ने पृथ्वी को कहा था कि ये आपका सर आइजैक न्यूटन ने बताए थे कि पृथ्वी की आकृति नारंगी की जैसी है। और एक और थे जिनका नाम था जेम्स जीन, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है नारंगी के जगह नाशपाती के आकार के। इसके बाद हमारे पाइथागोरस जी ने कहे थे कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल आकृति की है और ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और इन्होंने गणित में एक थ्योरी दिए थे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग जो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब a² + b² बराबर c²। दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जैसे एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हम लोग जानते हैं कि कर्ण होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है ABC। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब और बेस का मतलब आधार। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। और जब हम लोग सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण। तो देखिए जब बराबर के इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस हो जाएगा। चिन्ह देख लीजिए, इधर माइनस है तो इधर आपका प्लस हो जाएगा, और इधर आपका भागा है तो इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर आपका रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर है तो इधर आपका रूट हो जाएगा। ये इतना चिन्ह आप मैथ में याद रखिए। तो यहाँ पे जब कर्ण बराबर फार्मूला चाहिए तो आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप लंब का जब निकालिएगा तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा भुजा इसमें कर्ण होता है।
तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि लंब तो निकालना ही है। ये हो गया। जब आप रूट अंडर में निकालिएगा तो लंब बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला खाली ये स्क्वायर का रूप में है और ये आपका रूट अंडर के रूप में। इसी तरह से हम लोग आधार का भी सूत्र जानेंगे। आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपका लंब जाकर घट जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण में जाके आपको लंब को घटाना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पाइथागोरस थ्योरम होता है, कुछ संख्याएं जो होता है पाइथागोरस में होता है थ्योरम के अनुसार, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा जो त्रिगोनोमेट्री है, जब हम लोग भुजा ज्ञात करते तो बहुत ही आसान हो जाता है। ये सारा हम लोग याद कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही कर ले, ये आपको समय का बचत करेगा। जैसे 3, 4, 5 ये आपका पाइथागोरस हो गया, 6, 8, 10 ये आपका पाइथागोरस हो गया, 1, 1 रूट 2 आपका पाइथागोरस हो गया, 1, 2 रूट 2 रूट 3 ये आपका पाइथागोरस हो गया, 8, 15, 17 ये आपका पाइथागोरस हो गया। ये सारे जो है पाइथागोरस फॉर्म में होते हैं। 5, 12, 13 ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बाद 16, 63, 65 ये भी पाइथागोरस फॉर्म में है। 1, 2 रूट 5 ये भी पाइथागोरस फॉर्म में है। 1, 3 और रूट 10 ये सारे पाइथागोरस फॉर्म में है। जैसे देखिए, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, इसे जांच कर लेंगे कि ये वाकई में पाइथागोरस फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे a बराबर 3 मान लेंगे, b बराबर 4 मान लेंगे और c बराबर 5 मान लेंगे। ये पहला जो लिखा हुआ है फर्स्ट में, इसे हम ले लिए पाइथागोरस थ्योरम के रूप में। तो यहाँ पे होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इस पहले आप 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर कर लेंगे और बराबर 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये 16 नो जोड़ेंगे तो 25 = 25। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये जो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये याद करने से क्या होता है कि समय का बचत होता है। और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ताकि हम लोग वीडियो प्रतिदिन एक नए वीडियो बनाते रहें। थैंक्स।